my dear students, welcome to Gyan Achievers. I am Pallavi Bhardwaj in front of you. So, हमारा मैथ्स में चल रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड द चैप्टर नेम इज ट्रिग्नोमेट्री. हमारी फर्स्ट वीडियो की इंट्रोडक्शन है जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सारा बेसिक सब कुछ समझ लिया था. उसके बाद हमने स्टार्ट किया है एक्सरसाइज 8.1 जिसमें हमने काफी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है. आज हम एक्सरसाइज 8.1 को फिनिश कर देंगे और कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. ठीक है, देखिए 8.1 के फिलहाल ना थोड़े क्वेश्चंस रह गए. मैं कल ही फिनिश आपको करवा देती कल की वीडियो में, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे तो वीडियो बीच में ही आपकी स्टॉप करनी पड़ी. चलिए आज हम करते हैं 8.1 के क्वेश्चन. देखिएगा जरा अपने बुक में, देखिए जो 7th 8th और 9th ये तीनों क्वेश्चंस ना आपके सेम है. ठीक है, अगर आपको एक क्वेश्चन आ गया ना तो ये बाकी क्वेश्चन भी आपको समझ आ जाएंगे. ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देती हूँ, बाकी के दो आप खुद कर लीजिएगा, ट्राई करना. ठीक है, अगर ना समझ आए तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको दोबारा बता दूंगी. ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल आई वांट टू से प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस. चलिए आप अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 8 जरा रीड कीजिएगा. If 3 cot A is equal to 4, then check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not. देखिए आपको क्या दे रखा है, 3 cot A is equal to 4 दे रखा है और आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A. आपको ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आती है, एक दूसरे को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है. क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है. देखिए सिंपल सी बात है, 3 cot A, दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 8, राइट. 3 cot A इज इक्वल टू 4, यही दे रखा है आपको, 3 cot इज इक्वल टू 4, राइट. और आपको प्रूव क्या करना है, ये आपको गिवन है और आपको प्रूव क्या करना है, 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A. ठीक है, यही है ना. चलिए हाँ जी, क्वेश्चन एकदम सही है. चलिए ये हमें प्रूव करना है, ये हमें गिवन, करते हैं सॉल्व. ठीक है, चलिए 3 cot A is equal to 4. सॉल्यूशन देखिएगा जरा. 3 cot A इज इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, 4 दे रखा है ना. तो यहाँ से आप कोट ए निकाल लीजिए. कोट ए क्या आएगा, 4/3. 3 को हम नीचे ले आए. अब देखिए हमारी एक छोटी सी ट्रिक है जो हम फॉलो कर रहे हैं, डेट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल. ठीक है, जहाँ पे ये है आपका साइन, ये है कोस, ये है आपका tan. This one is cot, this one is secant and this one is cosecant. कोई डाउट नहीं है, सिंपल है बिल्कुल, है ना. अब तो हमें अच्छे से याद भी हो गई, कितने कितने क्वेश्चन कर चुके हैं ना, अब तो हमें अच्छे से याद है. चलिए अब हमें ये समझ आ रहा है कि कोड दे रखा है और कोड के अकॉर्डिंग हमारा अगर ट्रिक देखें तो क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो मतलब यहाँ पे ये चीज हमारी बेस है और ये चीज क्या है, परपेंडिकुलर है. ये बात तो आपको ऑलरेडी पता है ना, नया क्या बताया. चलिए अब हम क्या बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं. देखिएगा जरा, यहाँ पे ए गिवन है तो हमें एक बात समझ आ गई कि एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है आपका, ए, है ना. चलिए इसको बी मान लीजिएगा और इसको सी मान लीजिएगा. एंगल ऑफ रेफरेंस ये है, ये आपका 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर. P stands for perpendicular. This one is our base and this one is our hypotenuse. कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल नहीं है. चलिए अब हम बेस हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे 4. बेस क्या दे रखा है आपको, 4, है ना.
और परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 3। क्या दे रखा है, 3। ठीक है, तो अब आप क्या निकाल लीजिए, हाइपोटेनियस निकाल लीजिए। हाइपोटेनियस क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका हाइपोटेनियस स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस तो मुझे निकालना है ना, तो ये तो हम निकाल लेते हैं। बेस स्क्वायर, बेस मतलब 4, 4 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर डेट इज 3 स्क्वायर। तो ये क्या आएगा आपका 3 स्क्वायर। समझ गए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमें क्या मिला है, यहाँ से हमें मिला है 16 प्लस 9 दैट इज 25। कोई इशू नहीं है, समझ गए ना, डाउट नहीं है कोई भी। हाइपोटेनियस स्क्वायर क्या आ गया आपका 25। तो यहाँ से मेरा हाइपोटेनियस h की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है, ये विजिबल है या नहीं है, लेट मी चेक। यस इट इज विजिबल, ओके। चलिए, h क्या आ गया आपका 5, मतलब हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5 आ गई। कोई डाउट नहीं है मैम, कोई डाउट नहीं है। अब हाइपोटेनियस भी आ गया, बेस भी आ गया और परपेंडिकुलर भी आ गया। अब क्या करना है, अब तो कुछ नहीं करना मैम, अब तो आपको थोड़ा सा बस टैन साइन कोस वगैरह निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, टैन चाहिए, कोस चाहिए और क्या चाहिए, साइन चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, टैन निकाल लेते हैं। टैन क्या है आपका, tan a that is, tan की वैल्यू क्या होगी p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। परपेंडिकुलर क्या आया है हमारा, परपेंडिकुलर आया मैम 3 और बेस क्या है 4। तो मतलब tan a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3/4। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल है ना। अब हम निकाल लेते हैं कोस, कोस a। कोस की वैल्यू यहाँ से देखिए, कोस की वैल्यू क्या है b अपॉन h। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है, बेस है हमारा 4 और हाइपोटेनियस क्या है 5। तो हमारे कोस ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4/5। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। चलिए अब हम निकालते हैं साइन ए। साइन ए, साइन क्या है आपका p अपॉन h, p अपॉन h डेट इज परपेंडिकुलर 3 और h क्या है 5। तो क्या आ गया 3/5। सब कुछ निकाल लिया, tan निकाल लिया, cos निकाल लिया, sin निकाल लिया। कर दीजिए भाई। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड उठा लीजिएगा जरा इसकी। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। कर दीजिए, पुट कर दीजिएगा। 1 माइनस टेन स्क्वायर मतलब 1 माइनस टेन क्या है 3/4 स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस 3/4 स्क्वेयर। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। सही है, कोई डाउट नहीं। एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिएगा जरा। 16 क्या आएगा 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन 16। सिंपल है ना भाई। मैं आप ये मान के चल रही हूँ कि आपको एल्सियम वगैरह सब सॉल्व करना आता है, ठीक है, आना भी चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब क्या करते हैं जरा, इसको क्या आएगा 7/16 और यहाँ पे क्या आएगा आपका 16 प्लस 9 डेट इज 25/16, है ना। अब देखिए वैसे तो शायद आपको ये पता होना चाहिए जहां तक मुझे लगता है, लेकिन अगर नहीं पता तो बता देती हूँ। अगर आपका इस फॉर्म में आए ना, जैसे p अपॉन क्यू अपॉन p1/q1 ऐसे मान लीजिए, ठीक है, ऐसे रैशनल फॉर्म में आती है वैल्यूज p अपॉन क्यू अपॉन, यहाँ पे भी आपकी रैशनल फॉर्म आती है, ऊपर भी रैशनल फॉर्म नीचे भी रैशनल फॉर्म। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस ऐसे क्या करो p अपॉन क्यू तो एज इट इज रखिए और ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना, इसको आप रिवर्स कर दो, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कर दो।
P1 अपॉन Q1 है ना, तो Q1 अपॉन P1 कर दो, ठीक है। और आपको कुछ नहीं करना, फिर आगे इसको सॉल्व कर देना, बीच में आपकी मल्टीप्लाई है। जैसे ना ये एक तरह का डिवाइड ही है, ठीक है, ये डिवाइड है, डिवाइड से मैं मल्टीप्लाई में ला रही हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, नीचे वाला का जो आपका डिनोमिनेटर है उसको क्या कर देती हूँ, रेसिप्रोकल कर देती हूँ, ठीक है। तो सेम मैं यहाँ पे यूज करूंगी, क्या आएगा, 7/16 मल्टीप्लाई बाय 16/25, तो क्या आएगा यहाँ से आपका 16 से 16 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और क्या आएगा 7/25। कोई डाउट नहीं है, इजी है ना, है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सा है। चलिए आगे करते हैं। अब हम कर लेते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व। अभी तक हमने किसको किया है, लेफ्ट को, राइट को कर लो, ठीक है। लेफ्ट का क्या आया, 7/25, राइट हैंड साइड में ले लीजिएगा जरा। राइट हैंड साइड में क्या है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। कोस स्क्वायर ए, कोस की वैल्यू क्या आई है हमारी 4/5, मतलब 4/5 का होल स्क्वायर, और साइन की वैल्यू 3/5 का होल स्क्वायर। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आप क्या कीजिए, 4/5 मतलब 16/25 माइनस 3/5 डेट इज 9/25, ठीक है। अब आपका सिंपल है, नीचे डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो हम सिंपली 16 - 9/25 कर देते हैं। 16 में से 9 गए, कितना आ गया 7, तो ये भी क्या आ गया 7/25। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो ये हमारी सेटिस्फाई हो गई ये वाली, ठीक है, स्टेटमेंट, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। चलिए चलिएगा, अब आप इसी के, कहाँ गया, वेट अ मिनट, हाँ जी, ये हमने किया है 8th क्वेश्चन। जरा 9th क्वेश्चन देखिएगा, वैसे ही आपको करना है 9th क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा इसमें कुछ अलग है वो बता देती हूँ। 9th में आपको प्रूफ क्या करना है, 9th क्वेश्चन में करना है साइन ए कोस सी, आई एम टॉकिंग अबाउट 9th क्वेश्चन, राइट। साइन ए कॉस सी प्लस कोस ए साइन सी, आपको ये प्रूव करना है, ठीक लिखा है, हाँ जी सही लिखा है। देखिए साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, देखिए मैंने ये क्वेश्चन क्यों उठाया है, मैं सिर्फ आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ इस क्वेश्चन में। यहाँ पे है ए, यहाँ पे है सी, यहाँ पे है ए, यहाँ पे सी, समझ के हो गए मैं क्या कहना चाहती हूँ, है ना, समझ गए ना, ठीक है। मैं यही कहना चाहती हूँ जो आपको ऑलरेडी समझ आ चुका है, कि यहाँ पे एंगल ऑफ रेफरेंस डिफरेंट डिफरेंट जा रहे हैं। साइन ए में हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस ए है, लेकिन जब मैं कोस सी लेती हूँ तो एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है, सी है, ठीक है। यहाँ पे भी कोस ए में एंगल ऑफ रेफरेंस ए है और साइन सी में एंगल ऑफ रेफरेंस सी है। एज यू नो एंगल ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपका एंगल ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस सही होना चाहिए, ठीक है। बस वो गलती मत करना, फिर ये क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9th क्वेश्चन ट्राई कर लेना, इसके 2 पार्ट्स हैं, दोनों ट्राई करना, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, मैं बता दूंगी। अब आप करिए 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन बता देते हैं आपको। 10th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िएगा जरा। 10th क्वेश्चन में क्या है, इन एंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू PR plus QR is equal to 25 and PQ is equal to 5. Then determine the value of sin P, cos P and tan P.
देखिए, आपको क्या दे रखा है कि आपका एक एंगल है पी क्यू आर, जिसमें राइट एंगल किस पे बन रहा है, क्यू पे बन रहा है, और पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 है और पी क्यू की वैल्यू क्या है, 5 है। आपको क्या निकालना है, साइन पी, कोस पी और टैन पी। चलिए देखिए, सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। इसने क्या कहा है, सबसे पहले तो इसने कह दिया कि मेरा राइट एंगल किस पे है, क्यू पे है, कोई डाउट नहीं है, सही है, ठीक है। राइट एंगल क्यू पे है और एक इसने आपको कहा है साइन पी, कोस पी और टेन पी निकालना है। तो साइन पी, कोस पी, टेन पी, मतलब पी आ रहा है तो एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है हमारा, पी है। तो मतलब ये हमारा मान लीजिए एंगल ऑफ रेफरेंस पी है। तो जो रिमेनिंग है वो क्या बन गया, आर। ठीक है, अब क्या है, चलिए पी क्यू आर तो बन गया। अब हमें समझ आ गया कि पी क्यू आर के अकॉर्डिंग हमारा ये क्या है, हाइपोटेनियस, ये क्या है बेस और ये क्या है परपेंडिकुलर। ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगी भाई, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। आई थिंक अब आपको अच्छे से क्लियर है कि क्या होते हैं तीनों। ठीक है, इंटेलिजेंट बच्चे हो, पता होना चाहिए। चलिए, अब इसने क्या कहा है कि पी क्यू क्या है आपका, पी क्यू 5 है, ऑलरेडी इसने बता दिया है। और क्या बताया है इसने, एक चीज और बताई है कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो ये चीज तो इसने 5 बता दी। ठीक है, देखिए पी आर को आप x मान लो, पी आर को आप x मान लो। अगर पी आर x है तो क्यू आर क्या आ जाएगा, बताइए जरा। क्यू आर आ जाएगा आपका 25 माइनस एक्स। मतलब अगर पी आर आपका x है तो क्यू आर क्या है, 25 माइनस एक्स। यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हमारा एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है, हाइपोटेनियस स्फीयर इज इक्वल टू बेस स्फीयर प्लस परपेंडिकुलर स्फीयर। लगा दीजिए भाई ये फॉर्मूला जरा। हाइपोटेनियस दैट इज एक्स, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर। ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर मतलब 25 माइनस एक्स रेज टू पावर 2। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई एक्स दैट इज 50x। समझ गए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को इधर ले आते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू है, इधर ले जाते हैं, इजी है। तो 0 इज इक्वल टू ये एक्स, ये क्या है 25 प्लस 625 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 50x, और यहाँ से क्या आएगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर। कोई डाउट नहीं है, कैंसिल हो गया भाई, है ना। तो यहाँ से आपका क्या आया, 0 इज इक्वल टू 650 माइनस 50x, और यहाँ से हमें क्या पता चला कि 50x क्या है, इज इक्वल टू 620, 650। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 13 आ गई। ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता चला कि x की वैल्यू 13 है। समझ गए, कैलकुलेशन की है, सॉल्व किया है, समझ आ गया होगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 13 आ गया, मतलब हाइपोटेनियस की वैल्यू मैंने x मानी थी, मतलब हाइपोटेनियस मेरे पास आ गया 13। और मैंने जो परपेंडिकुलर है वो क्या था मेरा, 25 माइनस एक्स, मतलब 25 में से 13 को माइनस कीजिए तो परपेंडिकुलर आपका क्या आ गया, 12 आ गया। अब कुछ नहीं है मेरे पास, बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है, क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ट्रिक भी है हमारे पास, है ना। तो साइन निकालना है, कोस निकालना है, टेन निकालना है, निकाल दीजिए भाई। साइन क्या होता है, साइन पी, साइन की वैल्यू क्या होती है, p अपॉन h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है 12 और हाइपोटेनियस क्या आ गया हमारे पास 13। ठीक है,
तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, साइन p, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट इज कोस। कोस क्या होता है, कोस p इज इक्वल टू b अपॉन h, ठीक है, b अपॉन h। b क्या है आपका, बेस 5 और h क्या है आपका 13, तो क्या आएगा 5 अपॉन 13, कोई डाउट नहीं है। लास्ट वन इज tan p। tan p क्या है आपका, tan की वैल्यू है p अपॉन b, तो क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है आपका अकॉर्डिंग टू दिस 12 और बेस कितना है 5, तो ये क्या आ गया आपका 12 अपॉन 5। सो यही तीनों बातें पूछी थी और हमने इसको फाइंड कर लिया, ठीक है, साइन कोस एंड tan। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। हमारे बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं एक्चुअली, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग हो गए तो अब तो आपके लिए सब कुछ फटाफट होने वाला है, ठीक है। सारे क्वेश्चन एकदम सॉल्व हो जाएंगे, इतने तो हम इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, कोई डाउट ही नहीं आता हमें, तो हम कोई डाउट भी नहीं पूछते, हमारे पास है ही नहीं, है ना, हमें तो सब आता है। चलिए चलिए जी, ये सब है सब मजाक की बात, बट आप घर पे इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। जितने क्वेश्चन छुड़वाए हैं वो जरूर कीजिए, थोड़ा सा रेगुलर रहिए, ठीक है। आई नो थोड़ी लास्ट में कुछ क्लासेस मेरी भी इरेगुलर रही है, बट आई ट्राई कि मैं हमेशा अब आपकी रेगुलर क्लासेस लेती रहूं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आज हमारी होती है एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट, कल करेंगे एक्सरसाइज 8.2। तब तक आप ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा, अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपको सब समझ आ गया। वीडियो एंड करते हैं, और वीडियो एंड करने से पहले आई जस्ट वांट टू से प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। सो कल मिलते हैं, सी यू गाइस, थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।